लाइनक्स के अंदर हम करते हैं टाइप ऑफ प्रोसेसेस। उससे पहले हम पढ़ते हैं व्हाट इज प्रोसेस। लाइनक्स के अंदर जब हम कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं विच इज कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ स्टेटमेंट एंड इंस्ट्रक्शन। अब जब उस प्रोग्राम को हम रन करते हैं तो प्रोग्राम इन ए रनिंग स्टेट इज नोन एज द प्रोसेसेस। उसके बाद हम फर्स्ट टाइप करते हैं फोरग्राउंड प्रोसेसेस। फोरग्राउंड प्रोसेसेस को हम इंटरेक्टिव प्रोसेसेस बोलते हैं, इन विच यूजर कनेक्टेड टू द सिस्टम टू स्टार्ट सच प्रोसेसेस। तो जैसे मैंने कोई टर्मिनल ओपन किया तो हमने कोई कमांड एग्जीक्यूट की, या वो कमांड को हम एग्जीक्यूट करेंगे तो जितनी देर वो कमांड कंप्लीट नहीं हो जाती, प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता, तो हमारे टर्मिनल के ऊपर वो शो होता रहता है। इसका मीनिंग है वो यूजर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, फोरग्राउंड प्रोसेस बोल देते हैं। इसको प्रैक्टिकली समझने के लिए हम टर्मिनल के अंदर जाते हैं। जैसे मैंने स्लीप कमांड लिखी, 100 सेकंड लिखा, जैसे मैंने एंटर किया, अब ये प्रोसेस को मैंने स्टार्ट कर दिया, लेकिन अब ये प्रोसेस फोरग्राउंड में चल रहा है। हम जो हमारा ये यहाँ पर प्रॉम्प्ट है वो अभी डिस्प्ले नहीं हो रहा। इसका मीनिंग है अभी ये प्रोसेस चल रहा है और यूजर इज इंटरेक्टिंग विद दिस प्रोसेस। तो ड्यूरिंग दिस टाइम आई एम नॉट एबल टू राइट एनी अदर कमांड्स। तो इसको मैं टर्मिनेट करूंगा। जब मैं कंट्रोल सी प्रेस करूंगा तो ये मेरा प्रोसेस क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। उसके बाद मेरे पास है बैकग्राउंड प्रोसेसेस। बैकग्राउंड प्रोसेसेस को हम बोलते हैं नॉन इंटरेक्टिव प्रोसेस। जो प्रोसेस हमारे बैकग्राउंड के अंदर चल रहे हैं साइमल्टेनियसली, उसको हम बैकग्राउंड प्रोसेसेस बोलेंगे। ये तो सिस्टम प्रोसेस भी हो सकते हैं। जो अब हम सिस्टम को बूट करते हैं तो कुछ प्रोसेस हमारे ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाते हैं और बैकग्राउंड में चलते रहते हैं, और कुछ प्रोसेस को हम टर्मिनल के अंदर भी कमांड के थ्रू उसको बैकग्राउंड के अंदर सेंड कर सकते हैं। जितने भी ये बैकग्राउंड प्रोसेसेस ने डेटा एग्जीक्यूटेड इन बैकग्राउंड विदाउट यूजर इंटरेक्शन, फ्रीइंग अप द टर्मिनल फॉर अदर कमांड्स। तो इसको प्रैक्टिकली समझने के लिए हम चलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर स्लीप कमांड लिखी, देन 100, और यहाँ पर मैं एम्परसेंट सिंबल डालूंगा। तो अब जो मेरा प्रोसेस है ये बैकग्राउंड के अंदर चला जाएगा और बैकग्राउंड में ये एग्जीक्यूट होता रहेगा, मीन्स रन करता रहेगा। तो आप देखो कि ये मेरा प्रोसेस जिसको जॉब आईडी 1 मिल गई, अब ये मेरा प्रोसेस बैकग्राउंड के अंदर चल भी रहा है और साइमल्टेनियसली मैं वापस टर्मिनल के अंदर प्रॉम्प्ट के ऊपर आ गया हूँ। तो यहाँ पर मैं और कोई कमांड को भी एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। जैसे मैंने pwd कमांड लिखी तो मेरी कमांड एग्जीक्यूट हो रही। तो अब इसको चेक करने के लिए बैकग्राउंड प्रोसेस को, तो मैं कमांड लिख रहा हूँ जॉब्स। तो जब आप जॉब्स कमांड लिखोगे आप देखोगे जो जॉब आईडी 1 थी वो वाला प्रोसेस अभी मेरा बैकग्राउंड के अंदर चल रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्लीप प्रोसेस इज ए बैकग्राउंड प्रोसेस। उसके बाद है पेरेंट प्रोसेस एंड चाइल्ड प्रोसेस। लाइनक्स के अंदर ईच प्रोसेस इज क्रिएटेड बाय द अनदर प्रोसेस कॉल्ड इट्स पेरेंट प्रोसेस। जब भी कोई प्रोसेस क्रिएट होता है तो एक तो वो पेरेंट प्रोसेस होता है, एक उसका चाइल्ड प्रोसेस होता है। जो पेरेंट प्रोसेस है क्रिएट ए न्यू प्रोसेस बाय यूजिंग ए फोर्क सिस्टम कॉल्स। तो हर एक प्रोसेस का एक पेरेंट होगा। अब वो पेरेंट का हमने पेरेंट आईडी चेक करनी है और प्रोसेस की आईडी चेक करनी है, तो उसको हम टर्मिनल के थ्रू समझते हैं, जैसे ps-f। तो अब यहां पर देखोगे, यहां पर मेरे पास ये दो लाइनें डिस्प्ले हो रही हैं। जो फर्स्ट वाला प्रोसेस है उसकी जो प्रोसेस आईडी है 3984 है। डबल पी आईडी का मीनिंग है पेरेंट प्रोसेस आईडी 93973, और इस कमांड का नाम क्या है, बैश। और नीचे वाली लाइन क्या बता रही है, जे प्रोसेस आईडी है, जे पेरेंट प्रोसेस आईडी है, और ये मेरे प्रोसेस का नाम क्या है, ps-f। लेकिन आप देखोगे इस प्रोसेस का जो पेरेंट है, दिस इज द पेरेंट प्रोसेस आईडी 3984, वो मैच करिए यहाँ पर 3984। इसका मीनिंग है मैंने इस टर्मिनल शेल के अंदर एक प्रोसेस को स्टार्ट किया, डेट इज द ps-f विच इज चाइल्ड प्रोसेस। अब इसका प्रोसेस का जो पेरेंट है वो कौन है, दिस प्रोसेस 3984, जिसकी आईडी क्या है 3984। तो दिस इज द चाइल्ड प्रोसेस, और इस चाइल्ड प्रोसेस का जो पेरेंट है दैट इज द बैश प्रोसेस। उसके बाद है
daemons process. Daemon process are the special type of background processes that start at the system startup. जब हम सिस्टम को बूट करते हैं, सिस्टम को स्टार्ट करते हैं लाइनक्स को, उसी टाइम कुछ प्रोसेसेस ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाते हैं और सिस्टम के अंदर बैकग्राउंड के अंदर चलते रहते हैं। जितनी देर आपका सिस्टम चलता रहेगा उतनी देर ये सिस्टम के अंदर प्रोसेस भी चलते रहते हैं, और इस स्पेशल टाइप प्रोसेसेस को हम बोलते हैं डेमोन्स प्रोसेस, और ये उतनी देर चलते रहेंगे जितनी देर आपका सिस्टम चलेगा। और इसको हम सिस्टम में रिलेटेड प्रोसेस भी बोलते हैं जो रूट की परमिशन के साथ चलते हैं। तो इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, जैसे मैंने टर्मिनल में चेक करना है कि कौन से मेरे सिस्टम प्रोसेसेस हैं जो बैकग्राउंड के अंदर चल रहे हैं। तो उसके लिए मैं कमांड लिखूंगा ps-ef। जब हम ये कमांड लिखेंगे, अब हमारे पास ये कॉलम है TTY टर्मिनल टाइप, उस फील्ड के अंदर जो प्रोसेस के अंदर आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ रहा, वो सारे के सारे प्रोसेसेस हमारे क्या बैकग्राउंड प्रोसेसेस हैं या डेमोन प्रोसेसेस है। इसका मीनिंग है ये प्रोसेसेस हमारे सिस्टम के अंदर बैकग्राउंड के अंदर चल रहे हैं। जितने भी आप प्रोसेसेस देखोगे ऑल आर दी डेमोन प्रोसेसेस। उसके बाद आता है इनिट प्रोसेस। इनिट प्रोसेस क्या होता है? इट इज द फर्स्ट प्रोसेस दैट इज स्टार्टेड व्हेन सिस्टम बूट अप। जब हम सिस्टम को बूट करते हैं सबसे पहले जो भी प्रोसेस हमारा स्टार्ट होता है वो इनिट प्रोसेस होता है, और जो इनिट प्रोसेस है इसको हमेशा प्रोसेस आईडी 1 मिलेगी, और ये सिस्टम इसको खुद आईडी प्रोवाइड करता है और ऑलवेज इट विल बी 1। और इसका एक अदर फीचर क्या होता है कि जब कोई भी प्रोसेस हमारा ऑर्फन प्रोसेस होता है, उसका कोई भी पेरेंट नहीं होता, तो उस ऑर्फन प्रोसेस का पेरेंट कौन बनता है? इनिट प्रोसेस बनता है। और लाइनक्स के अंदर जितने भी प्रोसेसेस हैं उन सभी प्रोसेसेस का पेरेंट कौन होता है? इनिट प्रोसेस होता है। उसके बाद हमारा आते हैं ज़ॉम्बी एंड ऑर्फन प्रोसेस। जब भी लाइनक्स के अंदर कोई प्रोसेस क्रिएट होता है तो एक हमारे पास प्रोसेस टेबल होता है, उस प्रोसेस टेबल के अंदर हर एक प्रोसेस की एंट्री ऐड हो जाती है। जब प्रोसेस क्रिएट होता है तब एंट्री ऐड होती है, जब प्रोसेस टर्मिनेट हो जाता है तो वो एंट्री डिलीट हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जब हमने कोई भी प्रोसेस स्टार्ट किया, लेकिन उसमें क्या कि जो हमारा चाइल्ड प्रोसेस है वो अभी चल रहा है, लेकिन चाइल्ड प्रोसेस ने अपना टास्क कंप्लीट नहीं किया, उससे पहले उसका जो पेरेंट है वो पेरेंट प्रोसेस किल हो जाता है, जहाँ पेरेंट प्रोसेस डेड हो जाता है तो जो हमारा चाइल्ड प्रोसेस है वो क्या हो जाता है? ऑर्फन हो जाता है। मीन्स उसको हम क्या बोलेंगे? फिर ऑर्फन प्रोसेस बोलेंगे। लेकिन इस सिचुएशन में जब कोई भी ऑर्फन प्रोसेस होता है तो उस ऑर्फन प्रोसेस का फिर पेरेंट कौन बनता है? इनिट प्रोसेस। अनदर सिचुएशन क्या होती है कि जब कोई भी प्रोसेस हमारा डेड हो जाता है, चाइल्ड प्रोसेस डेड हो जाता है, लेकिन उसकी जो एंट्री है वो अभी प्रोसेस टेबल में एग्जिस्ट कर रही है। प्रोसेस हमारा डेड हो चुका है लेकिन उसकी एंट्री प्रोसेस टेबल में एग्जिस्ट कर रही है, तो हम उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ज़ॉम्बी प्रोसेस बोलेंगे। लेकिन वो प्रोसेस डेड हो चुका है, ना तो वो किसी रिसोर्सेज को यूज कर रहा है और ना ही वो किसी भी दूसरे प्रोसेस के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, लेकिन वो प्रोसेस हमारे प्रोसेस टेबल के अंदर एंट्री में एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन ये प्रोसेस ऑलवेज क्रिएट सम प्रॉब्लम, जे हम उसकी एंट्री को डिलीट नहीं करेंगे तो ये लाइनक्स के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये थे हमारे टाइप ऑफ प्रोसेसेस इन द लाइनक्स।